हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको लेके जाने वाली हूँ उस जगह जहाँ पर प्रभु श्री राम के ईश्वर निवास करते हैं। ये दोस्तों मैं बात कर रही हूँ रामेश्वरम की, जो कि भारत के 4 धामों में से एक धाम है एंड जो प्रभु शिव जी को समर्पित है। तो सदियों पहले दोस्तों रामेश्वरम भारत के मेन लैंड से जुड़ा हुआ था, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समुद्री लहरों के कारण ये कट के एक टापू और आइलैंड में कन्वर्ट हो चुका है। ये रामेश्वरम आइलैंड दोस्तों, जो कि एक शंख के आकृति का है, ना सिर्फ अपने धार्मिक महत्व के कारण परंतु अपने प्राकृतिक सुंदरता की वजह से भी फेमस है। तो चलिए हम भी अपनी जर्नी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे पैकिंग हो चुका है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भुवनेश्वर से, ऑटो किया हमने एंड ये आगे हम लोग स्टेशन। तो चलिए अंदर चलते हैं स्टेशन के। तो 9:50 को हमारा जो ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस आएगा। लीजिए आगे हमारा ट्रेन, चलिए अंदर चलते हैं। एंड ये है हमारा बर्थ। तो हम लोग अपना जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं 23 नवंबर को। एंड यहाँ पर मेरी बच्ची को एक फ्रेंड मिल गई है। अच्छा पिकबू पिकबू। दोस्तों मेरी बच्ची को तो एक फ्रेंड मिल गई है, तो वो आराम से खेलते खेलते बिल्कुल परेशान नहीं किए मुझे। एंड 36 आवर्स का जर्नी किस तरह से ख़त्म हो गया वो भी पता नहीं चला। तो हम लोग भुवनेश्वर से निकले, चेन्नई एगमोर के थ्रू हम लोग पहुंचे रामेश्वरम। ये मॉर्निंग है 25 का, जब हम पहुंचे मंडपम, जो कि रामेश्वरम आइलैंड के साथ पंबन ब्रिज के माध्यम से कनेक्टेड है। तो ये सामने आप देख पा रहे हो दोस्तों, ब्यूटीफुल पंबन ब्रिज। व्हाट एन एक्सपीरियंस दोस्तों, मैं बता नहीं सकती। पहले तो मुझे डर लगता था जब मैं सोचती थी कैसा होगा, लेकिन जब एक्चुअली में ट्रेन जा रहा था ना, मैं बता नहीं सकती क्या एक्सपीरियंस था। बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपीरियंस था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम रामेश्वरम। गुड मॉर्निंग। सो फाइनली दोस्तों, बहुत ही लॉन्ग जर्नी के बाद हम लोग आके पहुंच चुके हैं रामेश्वरम। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फिलहाल एंड देखते हैं बाहर क्या मिलता है। चलो देखिए। सो दोस्तों, क्योंकि रामेश्वरम एक टर्मिनल स्टेशन है तो हमें इस तरह का दिखाई देगा। एंड वो दूसरे साइड में वेटिंग हॉल है या फिर क्लॉक रूम बोल लीजिए, जहाँ पर 15 रुपीज़ पर डे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। जैसे हम स्टेशन से बाहर निकले, हमें मिले बहुत सारे ऑटो दिखे एंड उसी के साइड में ही टैक्सी का स्टैंड इस तरह से है। तो आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो। हमने भी एक ऑटो जो बुक कर लिया है, बिकॉज हमें बस मंदिर तक जाना है। तो ये 20 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं अन्ना। एंड अकॉर्डिंग टू अन्ना, मंदिर जो है यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के बीच में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ढूंढने के बाद हमें ये वाला होटल जो मिला, बहुत ही क्लीन होटल है। तो लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर बोलना चाहूँगी दोस्तों कि क्योंकि अक्टूबर टू जो अप्रैल है वो बहुत ही पीक पीरियड होता है रामेश्वरम आने का, तो बहुत ही भीड़ रहता है, आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा होटल। एंड दूसरी बात, जैसे उड़ीसा में हम लोगों का मई या फिर जून में गर्मी होता है ना, मुझे तो उतना ही लग रहा है, तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। तो दोस्तों अभी हम लोग निकल चुके हैं एंड हम लोग निकलने वाले हैं अभी अग्नि तीर्थम। सो ऐसे ही हम होटल से निकले, सामने ये ब्यूटीफुल सा गोपुरम। सो जो गेट्स होते हैं ना, उनको यहाँ पर गोपुरम कहा जाता है। सो पूरे रामेश्वरम टेम्पल में 4 गोपुरम है। हमारा जो होटल है वो वेस्ट गेट की तरफ है एंड ये सामने आपको नॉर्थ गेट दिखाई दे रहा है। तो इसी रास्ते से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें मिल जाएगा अग्नि तीर्थम। पूरे रास्ते पर हमें बहुत सारे होटल्स मिले। होटल्स की आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई कमी होगी आपको, आप थोड़ा ढूंढना, बहुत सारे होटल्स आपको मिल जाएंगे। एंड रास्ते पर इस तरह से बहुत सारे दुकानें भी थे। एंड एक ये क्लोक रूम भी पूरे एग्जैक्टली अग्नि तीर्थम के पास इस तरह से आपको क्लोक रूम भी मिल जाएंगे, जहाँ पर अपनी चीज़ों को आप रख सकते हो। एंड ये दोस्तों लीजिए हम आगे अग्नि तीर्थम में, बहुत ही पावन, बहुत ही पवित्र स्थल है। मान्यता ये है दोस्तों कि जब सती सीता माता अग्नि परीक्षा देने के लिए अग्नि में कूद पड़ी थी, तो स्वयं अग्नि भगवान वहाँ पर प्रकट हुए। एंड क्योंकि उन्होंने माता को स्पर्श कर लिया, इसीलिए उस पाप को धोने के लिए उन्होंने इस तीर्थ में स्नान किया था। एंड उसी दिन से इसको अग्नि तीर्थम नाम से नामित किया गया। एंड जब श्री राम भी रावण का वध करके लंका से वापस आए, तो वे भी ब्रह्म हत्या के दोष को धोने के लिए इसी तीर्थ में स्नान किए थे। एंड क्योंकि प्रभु श्री राम ने इसको स्पर्श किया था, इसकी लहरें जो है बिल्कुल शांत हो चुकी है। तो ये जो पानी है दोस्तों, कहा जाता है बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला है। साइंटिस्ट भी ये मानते हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो भी स्नान करता है उसके सारे दुख कष्ट जो वो दूर हो जाते हैं। तो हमने भी बहुत ही अच्छे से स्नान किया। एंड जैसे आप देख पा रहे, हम सभी ने यहाँ पर स्नान किया, भगवान को पानी चढ़ाया। एंड फिर उसके बाद हम लोग अभी ख़त्म करके स्नान निकल रहे 22 कुंड। तो चलिए 22 कुंड की तरफ अभी हम लोग यहाँ से
चल रहे 22 कुंड की तरफ। तो जिस रास्ते से हम लोग आए थे उसी रास्ते से जा रहे हैं एंड चलते ही मुझे ये एक बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर एक धर्मशाला टाइप का दिखा। तो एंड जैसे हम आगे बढ़ रहे देख सकते हो अब भीड़ कितना है, बहुत भीड़ है नवंबर में अभी। सो दोस्तों ये है नॉर्थ गेट एंड इसी के थ्रू हम लोग 22 कुंड के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो तरह के टिकट मिल रहे हैं, एक 25 रुपीज़ वाला एंड दूसरा 125 पर पर्सन के हिसाब से। 125 का अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए एक पूरा ट्रस्ट का मेंबर आपके साथ जाएंगे, आपको सारा सब कुछ गाइड कर देंगे। एंड 25 का अगर आप कर रहे हो वो नॉर्मल है, तो हमने लेकिन 25 का ही किया है। एंड ये जो देख रहे हो सबसे बड़ा वाला कुंड है एंड इस तरह से ट्रस्ट के मेंबर होते हैं जो बाल्टी से पानी निकाल के आपके ऊपर छिड़क देते हैं। सो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे दोस्तों हमारे सामने बहुत सारे शिवलिंग इस तरह से दिखे, पूरे चारों तरफ आपको शिवलिंग दिखेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। अगर आप फैमिली के साथ आओगे बहुत ही अच्छा एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर दोस्तों सारे तीर्थम का अलग अलग नाम है, सूर्य तीर्थम, सावित्री तीर्थम, गायत्री तीर्थम एंड ये आप कोड़ी तीर्थम देख रहे हो जो भी गंगा नदी की तरह ही बहुत ही पवित्र है। इनफैक्ट यहाँ पर जो 22 कुंड है ना, सभी का जल बहुत ही मेडिसिनल प्रॉपर्टी युक्त है, इसलिए कहा जाता है इसमें अगर आप स्नान करते हो आपके सारे रोग कष्ट जो वो दूर हो जाते हैं। एंड सभी के साथ एक एक किस्सा जो वो जुड़ा हुआ है जो कि आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हमारा यहाँ पर स्नान जो है वो हो चुका है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सो हम लोग इस साउथ गेट से बाहर निकले एंड चलिए होटल चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स। सो स्नान करके आने के बाद दोस्तों हम लोग रेडी हो चुके हैं एंड ये है हमारा रूम, होटल रूम। तो चलिए मंदिर जाने से पहले आपको होटल रूम का एक टूर करवा दूँ। तो जैसे ही हम दरवाज़ा खोलते हैं दोस्तों, ये है आपके सामने रूम, एक डबल बेड है यहाँ पर एंड जो सारे मिनिमम रिक्वायरमेंट है सारा सब कुछ अवेलेबल है। एसी लेना पड़ा, जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत गर्मी है। एंड टीवी है यहाँ पर, एक वार्डरोब है, प्लस 2 चेयर्स भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो बहुत ही क्लीन सा रूम है, आप चाहो तो रह सकते हो। 2000 पर डे के हिसाब से हमें पड़ा। जैसे हम इस डोर को खोलते तो ये है टॉयलेट जो काफ़ी क्लीन है। एंड इस होटल का नाम है होटल डिवाइन रामेश्वरम, होटल लक्ष्मी विलास। सो वेल दोस्तों, अब होटल के बाद चलिए मंदिर में बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। तो जैसे होटल से निकले ये हमारा वेस्ट गेट एंड इसी के थ्रू हम अंदर जाएंगे। लेकिन अंदर जाते जाते मैंने सोचा क्यों ना मंदिर के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ। तो जैसे आप देख पा रहे हो मंदिर एक बहुत ही बड़े 15 एकड़ ज़मीन पर बनाया गया है एंड ये एक रेक्टेंगुलर शेप का मंदिर है। इसमें 4 आपको गोपुरम मिल रहे हैं। गोपुरम का मतलब होता है जो एंट्री गेट। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ चारों जो दिशाएं हैं वहाँ पर बनाए गए हैं। एंड इसमें जो ईस्ट वाला गेट है उसका हाइट सबसे ऊंचा है, तो ये 126 फीट का है। वेस्ट वाला जो है वो 78 फीट का है एंड जो नॉर्थ एंड साउथ वाले हैं वो रिसेंटली 2016 को ही कंप्लीट किए गए हैं। पूरा मंदिर के चारों तरफ आपको बहुत ही ऊंचे वॉल्स मिल जाएंगे जिसको थिरुमुथिल कहा जाता है। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो कॉरिडोर्स है ना वो बहुत ही फेमस है। तो चलिए दोस्तों इस फेमस गलियारा सारे देख लेते हैं हम लोग भी। तो जैसे हम वेस्ट गेट के थ्रू एंटर किए तो ये एक छोटा सा गलियारा सामने मिला एंड उसके लेफ्ट साइड में बहुत सारे दुकानें दिखे मुझे। एंड ऊपर आप काम देखिए दोस्तों, कितना सुंदर काम हुआ है। एंड ये जो गलियारा है, कॉरिडोर है ना, ये ही दुनिया का जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉरिडोर है किसी भी हिंदू मंदिर में, जिसमें आपको करीबन 1212 इस तरह के बड़े बड़े खंभे मिलेंगे। एंड इसमें अगर आप एक छोर से खड़े होकर देखोगे ना तो आपको सारे के सारे जो खंभे हैं एक पॉइंट पे मिलते हुए दिखेंगे, जैसे आप देख सकते हो। एंड ऊपर बहुत सुंदर इस तरह से काम हुए हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग कलर, अलग अलग पैटर्न आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड और एक बहुत ही खास बात दोस्तों, अगर आप इस गलियारा को अच्छे से देखोगे तो ये आपको एग्जैक्टली एक चेस बोर्ड की तरह ही दिखेगा। आप खुद ही चेक कर लो, ये पूरा एग्जैक्टली चेस बोर्ड की तरह ही दिखाई दे रहा है। एंड जरा दोस्तों सोचिए, ये जो बड़े बड़े खंभे हैं जिनका हाइट अप्रॉक्सीमेटली 30 फुट है, तो इतने बड़े बड़े पत्थर कहाँ से लाए होंगे? तो बोला जाता है श्रीलंका या फिर बाहर के जो कंट्री से समुद्रिक पथ से इसको लाया जाता था। तो चलिए इनके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, मंदिर में बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। भीड़ आप देख ही सकते हो, तो हम भी लग जाते हैं भीड़ में एंड बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। सो लगभग दोस्तों 45 मिनट्स के बाद हमें मिला दर्शन बाबा जी के। तो यहाँ पर 2 चीज़ें बोलूँगी दोस्तों, एक आप जब जाना ना तो स्पेशल टिकट एक कर लेना जो कि 100 रुपीज़ या फिर 200 रुपीज़ में आपको मिलेगा। एंड दूसरा, ये जो टाइमिंग है मंदिर का, सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक एंड शाम को जो है वो 3 बजे से लेके 9 बजे तक। तो आप इसी के अंदर ही आना। तो हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। अभी हम साउथ गेट से बाहर निकले एंड जैसे ही निकले बहुत ज़ोर से भूख लग रहा था, इसलिए हम लोग एक ओडिया होटल जो हमें मिला लगभग
लगभग 2 महीने पहले ही ये खुला है। वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया, बहुत ही टेस्टी था, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। एंड फिर हम लोगों ने एक ऑटो लिया जिसमें हम जा रहे अभी श्री एपीजे अब्दुल कलाम सर के मेमोरियल में। तो ये आप देख सकते हो जो मंदिर से करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड इसके अंदर ना कोई बैग ना कुछ भी अलाउड है, आपको बस खाली हाथ ही जाना है। तो हम भी अभी चलते हैं अंदर। तो ये बाहर से कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है। सो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो अच्छे से इसके अंदर हम घूम आए, बहुत अच्छा लगा। उनके सारे मेमोरीज़, सारा सब कुछ इसमें जो है इस तरह से स्टोर के है, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो कितने सिंपल थे ये कितने इंटेलिजेंट, कितने महान थे। तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर, बहुत ही खास लगेगा आपको। एंड एक बात का आप ध्यान रखना दोस्तों, इसमें कोई टिकट फ़ीस नहीं है, एंट्री फ़ीस नहीं है। एंड ये जो है ओनली वीक डेज़ में ही खुला रहता है, सैटरडे संडे ये बंद रहता है। तो यहाँ से दोस्तों देख के हम लोग निकल पड़े बिलुंदी तीर्थम। ये रहा बिलुंदी तीर्थम। सो दोस्तों पूरे रामेश्वरम में टोटल 64 तीर्थम है। तीर्थम का मतलब दोस्तों होता है पवित्र जल। तो जैसे अग्नि तीर्थम हम लोग गए, 22 कुंड गए, उसी तरह ये भी एक तीर्थम है। एंड दोस्तों ये तीर्थम इसलिए फेमस है क्योंकि जब प्रभु श्री राम सीता माता के साथ इस रास्ते से जा रहे थे, माता को प्यास लगी। तो क्योंकि समुद्र का पानी जो है वो पीने लायक नहीं होता है, तो भगवान जी ने अपने बाण से इस कुएं का जो वो निर्माण किया था। एंड चमत्कारी बात ये है कि इस पूरे एरिया में जहाँ पर समुद्र है खारे पानी का, उसी के बीचों बीच ये मीठे पानी का एक कुआं है। तो ये जो भैया है ये इस तरह से आपको पानी निकाल के देंगे टेस्ट करने के लिए। एंड यही उसका पूरा स्टोरी भी आपको बता देंगे। भगवान राम जी बाण मार के मीठा पानी मान लूंगा। ये समुद्र का अंदर में मीठा पानी, समुद्र पानी पूरा नमक। ऑनेस्टली दोस्तों पानी बिल्कुल भी खारा नहीं था। हाँ, ऐसा नहीं है कि पूरा चीनी पानी की तरह लगे, बट बिल्कुल भी खारा नहीं था। एंड जैसे उसके पीछे आप नज़र डालोगे दोस्तों, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये इनफैक्ट पूरे रामेश्वरम में मैंने देखा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर इतना भीड़ नहीं होता है। ये मतलब बीच डेस्टिनेशन क्योंकि है नहीं, तो ये समुद्र जो इतना गंदा नहीं है, बीचेस बहुत ही क्लीन है, आप देख सकते हो, अंदर तक पूरा झाँक सकते हो, आप देख सकते हो। तो इसको देख के भी हम लोग रजिस्ट कर नहीं पाए। एंड हम लोगों ने भी सोचा कि हम भी थोड़ा नीचे चलते हैं, तो हम माँ बेटी नीचे जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मेरी बच्ची तो मतलब पूरा गुम हो गई। वैसे ही उसको सी बहुत पसंद है, पूरी जाती है तो आती ही नहीं। एंड यहाँ पर वो आप देख सकते हो कितना क्लीन पानी है, तो वो ढूंढने लगी क्या क्या मिल रहा है। तो हम भी थोड़ा नीचे देखते हैं। जैसे मैंने पानी के अंदर ये कैमरे को डाला, आप देख सकते हो कितना क्लीन है पानी, बहुत क्लीन, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही सुंदर पॉजिटिव वाइब आपको मिलेगा। एंड इसी बिलुंदी तीर्थम में एक मंदिर भी है। सो दोस्तों बाबा एकनाथ जी के मंदिर के दर्शन करके हम लोग उसी ऑटो में जो है वो निकल पड़े फिर से। तो हम लोग अभी जा रहे हैं हाउस ऑफ कलाम, जो कि श्री एपीजे अब्दुल कलाम जी का उनका एक्चुअल घर है। तो जैसे आप देख पा रहे हो ये 2 घर यहाँ पर आपको दिखेंगे। एक ये वाला लेफ्ट साइड में जो दिखाई दे रहा है अब्दुल कलाम अक्रेड लिखा है जिसमें, एंड ये वाला राइट साइड में। तो एक्चुअली ये राइट साइड वाला जो घर है ना, यही उनका एक्चुअल घर है। तो जिसमें उनके सारे जो भी उनके फेवरेट चीज़ें हैं, बुक्स वगैरह, वो सारा है। तो चलिए हम लोग भी अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फर्स्ट फ्लोर पे मिशन ऑफ लाइफ है, उनके रिलेटेड सारी चीज़ें। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हो उनके सारे बुक्स, उनके सारे मेमोरीज यहाँ पर रखे गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें तो उनके अवार्ड्स। एंड ये जो देख रहे हो आप एक मिनिएचर है जो मेमोरियल हम गए थे वहाँ का। एंड ये मंदिर है। एंड जैसे थोड़ा सा हम सेकेंड फ्लोर को गए, सेकेंड फ्लोर पर इस तरह का एक शॉप था जिससे हम लोगों ने भी कुछ छोटा मोटा चीज़ें वो ख़रीदा। तो यहाँ से दोस्तों सारा सब कुछ देख के हम लोग जैसे निकले, ऑलमोस्ट इवनिंग हो चुका है। तो अभी चलते हैं फ़िलहाल अपने होटल, थोड़ा सा वहाँ पर हम लोग फ्रेशन अप होंगे एंड वहाँ से फिर से हम जाएंगे मंदिर। तो मैंने सुना है रात को जो बहुत अच्छे से आरती वगैरह होते हैं, तो वो देखने का मन है हमें। तो हम होटल से निकल पड़े फिर से मंदिर। ये रहा साउथ गेट। रात को सारे लाइट्स लगने के बाद कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। ये साउथ गेट है। तो हमने सोचा है कि रात को अभी जो जा रहे हैं ईस्ट गेट के थ्रू एंटर करने की। तो चलिए चलते हैं आगे। तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद ये है ईस्ट गेट जो 9 टियर्ड है, जैसे मैंने आपको बताया था। एंड ये है उस गोपुरम के सामने वाला हिस्सा। एंड यहाँ से जैसे आप अंदर झाँकते तो मंदिर पूरा डायरेक्टली दिखेगा। एंड रात को ये जो कॉरिडोर है ना, देख सकते हो लॉन्गेस्ट वाला जो कॉरिडोर, रात को लाइट लगने के बाद कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है। हम मंदिर का परिक्रमा कर ही रहे थे दोस्तों कि सामने ये गोल्डन चैरियट मिला। एंड हमें पता चला कि इसी में माँ पार्वती जो है मंदिर की परिक्रमा करती है। तो हमने भी थोड़ा देखा।
सो दोस्तों, माँ के दर्शन के बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो जस्ट रामलिंगम मंदिर के सामने ही ये प्रोजेक्टर इस तरह से लगा हुआ था जिसमें सारा हिस्ट्री वगैरह सब कुछ दे रहा था। एंड उसी के सामने चेयर्स भी है, आप वहाँ पर चाहे बैठ के देख सकते हो या फिर खड़े रह के देख सकते हो। यहाँ से जैसे हम रामलिंगम मंदिर की तरफ बढ़े तो एंटर करते ही सामने ये नंदी महाराज आप देख सकते हो, ये नंदी महाराज है सामने। एंड ये लेफ़्ट साइड में गजानन महाराज। तो नंदी बहुत ही बड़ा सा एक नंदी जी का मूर्ति यहाँ पर है। एंड जैसे हम मंदिर के अंदर झांकते तो इस तरह से बहुत लंबा लाइन है। तो यहाँ पर हमने दर्शन किया एंड अभी हम लोग निकलते हैं बाहर। तो रात का भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग अभी चल रहे अग्नि तीर्थम। तो आई थिंक आप सबको पता है कि मंदिर में 2 लिंग है, रामलिंगम एंड विश्वलिंगम। तो क्यों 2 लिंग है, चलिए उसके बारे में बताती हूँ आपको। जब प्रभु श्री राम श्रीलंका से रावण का वध करके आए तो उनको कहा गया आपके ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष लगा है, तो इसके लिए आपको शिव जी की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पर कोई शिवलिंग नहीं था। तब राम जी ने हनुमान जी से कहा कि आप जाओ कैलाश पर्वत से शिवलिंग लेके आओ। लेकिन जब हनुमान जी को बहुत ही लेट हो गया आने में तो सीता मैया ने खुद से समुद्र के रेत से ही बना दिया शिवलिंग एंड उसी को स्थापित करके राम जी ने पूजा अर्चना कर ली। लेकिन जब हनुमान जी लौटे शिवलिंग के साथ तो उनको बहुत ही खराब लगा। प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि आप दुखी मत हो, आप जो लिंग लाए हो उसको पहले पूजा किया जाएगा एंड आज से उसको विश्वलिंगम के नाम से नामित किया जाता है। एंड जो राम जी ने जिसको स्थापित किया था उसको रामलिंगम कहा जाता है। सो दोस्तों, इस प्रकार से मंदिर के अंदर 2 लिंग है एंड आज भी विश्वलिंगम की पूजा पहले की जाती है, फिर बाद में रामलिंगम की। सो वेल दोस्तों, अग्नि तीर्थम से हम निकल आए एंड यहाँ पर मार्केट एरिया को भी थोड़ा हमने एक्सप्लोर कर लिया। सो ये हमारा रामेश्वरम का डे 1 का ब्लॉग था दोस्तों। कल एंड परसों का भी प्लीज़ वीडियो आप चेक करना, बहुत अच्छी अच्छी जगह पर हम जाने वाले हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आया देन प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, ओम नमः शिवाय।